गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो आज हम गणित में अध्याय नंबर 4 प्रायोगिक ज्यामिति को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम प्रश्नावली 4.1 को करने जा रहे हैं। तो यहाँ 4.1 में प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। आपको क्या करना है, आपको पेंसिल और प्रकार और एक स्केल, एक फीटी को अपने साथ में रखना है। बाकी रेजर, शॉर्पनर, ये सभी चीज़ें आपको चाहिएंगी। तो सबसे पहले तो आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए और इसमें हमें क्या करना है, चतुर्भुज की रचना करनी है। एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम हो ABCD। यहाँ आपको AB का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है, CD का, AD का और AC का। तो देखिए एक बार इसको कैसे बनाते हैं। हमारे पास इन्होंने नाम दिया है चतुर्भुज का ABCD। तो आप मान लीजिए आपके पास ऐसा चतुर्भुज है ABC और D। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले AB कितनी दी हुई है, 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, पेंसिल और फीटी से AB बनानी है 4.5। मान लीजिए ये मैंने कितनी बना दी है, ये मैंने स्केल में बना, इस स्केल में आपको देखना है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको बनाना है BC कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ B पर आपको क्या करना है, प्रकार की नोक रखनी है B पर और 5.5 का एक डिस्टेंस प्रकार के अंदर लेकर आपको एक चाप लगा देना है। चाप कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, AD लिखी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब आप A को केंद्र मानोगे और एक चाप लगाओगे D की तरफ, कितने का, 4 सेंटीमीटर का। अब आपको दिया हुआ है ये आपका क्या हो चुका है, AD कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ फिर आपको दिया है AC का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको A को ही केंद्र मानना है और 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देना है। जब आप इसको इससे मिला दोगे B को और C को आप A से मिला दोगे, तो इसका मतलब है आपके पास जो BC आएगा, ये कितनी डिस्टेंस ली थी, 5.5 सेंटीमीटर और AC आपके पास है 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास एक कॉलम बचा है C और D। यहाँ C और D कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करिए, यहाँ C पर आपको करना है, आप C पर प्रकार की नोक रखनी है और प्रकार में दूरी बढ़नी है कितनी, 4 सेंटीमीटर की, और एक चाप लगाना है ऐसे काटता हुआ। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु को, D बिंदु को आपको C से मिला देना है और इसी D बिंदु को आपको A से मिला देना है। तो यहाँ आपके पास ये A, B, C और D एक चतुर्भुज बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, AB कितना, 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद B को केंद्र मानकर एक चाप लगाना है 5.5 सेंटीमीटर का और A को ही केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लगाना है। C को B से मिलाना है और C को ही A से मिलाना है। फिर आपको क्या करना है, A को ही केंद्र मानना है और AD आपको कितना दिया हुआ है, AD आपको दिया हुआ है, उसी को ही आपको दूरी मानकर चाप लगा देना है। फिर आपको C को केंद्र मानकर AC, C और D 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप 4 सेंटीमीटर की एक दूरी लोगे और एक चाप लगा दोगे और इसको D को C से और D को ही A से मिला दोगे। तो यहाँ पर आपके पास एक चतुर्भुज ABCD बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको कुछ इस तरीके से इसको हल करना है। एक एक स्टेप आपको रचना के चरण के आधार पर ही बनाना है। दिया है, सबसे पहले आपको जो दिया है आप वो लिखेंगे। जैसे दिया हुआ है AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर,
सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या रचना करनी है? रचना करनी है, एक चतुर्भुज बनाना है ए बी सी डी। चरण क्या रहेंगे आपके पास? ये ए बी सी डी और ई और एफ, ये आपके पास रचना के चरण हैं। इन्हीं के आधार पर आपको ये पूरा का पूरा चित्र बनाना है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। इन्होंने क्या किया? एक रेखाखंड बना दिया। सबसे पहले पेंसिल उठाई और फीटी रखी और 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना दिया और उसका नाम दे दिया ए बी। उसके बाद बी को केंद्र मानकर आपने बी को केंद्र माना और कितनी त्रिज्या ली? 5.5 सेंटीमीटर। एक चाप लगा दिया है 5.5 सेंटीमीटर का। फिर ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप लगाया, जो पहले चाप को बिंदु सी पर क्या करेगा? काट देगा। ए को केंद्र माना और एक 7 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। यहाँ से तो लगाया था आपने 5.5 सेंटीमीटर का और यहाँ से लगाया कितने का है? 7 सेंटीमीटर का। अब आप क्या करोगे? बी सी को मिलाया और ए सी को मिलाया। एक पार्ट तो आपका तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है? ए को केंद्र मानना है और 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना है। फिर आपको सी को केंद्र मानना है और एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। अब डी को सी से और डी को ए से मिला देना है। ये आपका, आप अपनी ये दूरी लिख सकते हो कि 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ए को ए डी और सी डी को मिलाया, ए बी सी डी जो बनता है वो क्या बनता है? अभिष्ट चतुर्भुज बन जाता है। तो आपके पास इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको बनाना है चतुर्भुज जे यू एम पी। वही रखना है, इधर मान लीजिए जे यू एम और पी और रचना कर दीजिए। जे यू बनाया 3 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद यू एम 4 सेंटीमीटर, यू को केंद्र माना, एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। फिर आपको बनाना है पी। यहाँ देखिए कि आपके पास क्या चीज़ ऐसी है जिसको आप इसे ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आपके पास पी यू है, तो आप पी को ही केंद्र मानिए और 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है? पी जे, जे को केंद्र मानना है और एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगा देना है। पी को जे से और पी को यू से मिला देना है। अब देखिए आपके पास एम पी है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। पी को केंद्र माना और एक चाप लगा दिया, कितने का? 5 सेंटीमीटर का। आपने क्या किया? एम को पी से और एम को ही यू से मिला दिया। जिस टाइम आप इसको एम को पी से और एम को यू से मिला देंगे तो आपके पास एक चतुर्भुज बन के तैयार हो जाएगा, जे यू एम पी। ये एक चतुर्भुज होगा जिसका नाम होगा जे यू एम पी। अब आपके पास आ जाइए, यहाँ रचना में इसको भी बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले लिखा है, दिया है, जो भी दे रखा है उसको यहाँ डिनोट किया। जे यू 3.5, यू एम 4 सेंटीमीटर, एम पी 5 सेंटीमीटर, पी जे 4.5 सेंटीमीटर और पी यू दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। क्या रचना करनी है? रचना करनी है, एक चतुर्भुज बनाना है जे यू एम पी। अब यहाँ भी ऐसे ही आपको रचना के चरण दिए हुए हैं। रचना का चरण ए बी सी डी और ई। इस स्टेप में आपको जे यू एम पी एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपको बनाना है जे यू 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ये बना दिया 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, इसका नाम दे दिया जे यू। अब आपको क्या करना है? जे को केंद्र मानकर जैसे जैसे चरण लिखे हुए हैं उसी तरीके से बनाते चले जाइए। जे को केंद्र माना, यहाँ जे को केंद्र मान लिया और 4.5 सेंटीमीटर का 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। यू को केंद्र मानकर यहाँ यू को केंद्र मानिए और 6.5 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लगाइए, जो पी को, पहले वाले चाप को पी बिंदु पर काटता है। पी को जे से और पी को यू से मिला दीजिए। अब आपको क्या करना है? पी को केंद्र मानना, अगेन पी को केंद्र मानिए और एक चाप लगाइए 5 सेंटीमीटर का। और अब यू को केंद्र मानिए और एक 4 सेंटीमीटर का चाप दूसरा लगा दीजिए। तो एम को पी से और एम को यू से मिलाया तो आपके पास एक चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगा जिसका नाम होगा जे यू एम पी। तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ आपको ये समांतर चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज MORE बनाना है और एक समचतुर्भुज BEST बनाना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप देखिए, दिया है, लिखा हुआ है, रचना लिखी हुई है, रचना के चरण लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, रचना को पढ़ना है और उसी तरीके से आपको चित्र बनाते जाना है। कुछ इस तरीके की आकृति आपके पास आ जाएगी। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास ऐसे है कि आपको दिया है और रचना जिसकी करनी है एक समचतुर्भुज BEST की, और रचना के चरण भी स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं ई तक, और आपके पास एक समचतुर्भुज इस तरीके से बनकर आ जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ग्रुप में शेयर कीजिए, आपको नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।